हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं जो प्रीवियस क्लास में किए थे उसके आगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे बेस्ड कुछ और हम न्यू प्रॉब्लम्स को आज डिस्कस करेंगे। ओके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और इसका जो अगला टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। सो लेट अस स्टार्ट बेटा। प्रॉब्लम नंबर 1 फॉर टुडे सेशन, फाइंड dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, y रेज टू एक्स प्लस एक्स रेज टू वाई प्लस एक्स रेज टू एक्स इजकल टू ए रेज टू वाई। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन में हमको निकालना है dy बाई डी एक्स। तो बेटा हम क्या देख रहे हैं यहाँ, वेरिएबल रेज टू वेरिएबल कितने टर्म है, 3 टर्म्स है। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम तीनों इंडिविजुअल टर्म को कुछ कंसीडर कर लेंगे, देन उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे। ऐसे हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो हमने बेटा फर्स्ट टर्म को u मान लिया, सेकेंड को v मान लिया एंड थर्ड को w मान लिया। देन इक्वेशन 1 बिकम्स व्हाट बेटा, u प्लस v प्लस w इक्वल टू a रेज टू b। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो du बाई डी एक्स प्लस dv अपॉन डी एक्स प्लस dw अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन हमने 2 मान लिया। तो हमने बेटा y इक्वल टू क्या, u इक्वल टू क्या माना था, y रेज टू x। टेक लॉग, क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, हमको दोनों साइड लॉग लेना पड़ेगा। तो हमने लॉग लिया, तो लॉग u इक्वल टू लॉग y रेज टू x। और आपको पता है कैलकुलस के अंदर लॉग का बेस क्या होता है बेटा, e। तो लॉग u इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी से ये x इधर आ जाएगा, x ln y। नाउ इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लॉग u का 1 अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड। तो ln y का 1 अपॉन वाई इंटू वाई का x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स प्लस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट यानी x का 1, सेकेंड एज इट इज ln y। सो डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू यू, और u क्या हमने माना बेटा, y रेज टू x। सो y रेज टू x इंटू एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ln y। अब हम इसका अगला क्या देखेंगे बेटा, अब देखेंगे बेटा हम v किसको माना था, x रेज टू y को। टेक लॉग, तो log v इक्वल टू लॉग x रेज टू y, प्रॉपर्टी से y यहाँ आ जाएगा। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log v का 1 अपॉन v इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी y एज इट इज, ये प्रोडक्ट है दो फंक्शन का, और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड तो ln x का 1 बाई एक्स प्लस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, तो y को क्या लिख देंगे बेटा, dy बाई डी एक्स। उसको शॉर्ट में हमने y डैश भी लिख दिया, तो y डैश इंटू ln x। तो dv अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, v, इधर v मल्टीप्लाई होगा और v क्या था, x रेज टू y, तो x रेज टू y इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस y डैश इंटू ln x। ये इसको इक्वेशन नंबर हमने 4 कंसिडर कर लिया। फिर हमारे पास क्या था बेटा, w क्या था, x रेज टू x। नाउ टेक लॉग बोथ साइड। तो log w इक्वल टू लॉग x रेज टू x, प्रॉपर्टी से x बाहर आ जाएगा, x इंटू लॉग x। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो 1 अपॉन w इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स इजकल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड तो log x का 1 बाई एक्स प्लस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट यानी x का 1, सेकेंड एज इट इज ln x। x गेट कैंसिल आउट, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स इजकल टू w इंटू 1 प्लस ln x। और w क्या था, x रेज टू x, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, x रेज टू x इंटू 1 प्लस ln x। इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन 5th। तो हमारे पास बेटा जो 3, 4 और ये जो 5th आया है इसको हम सब्सटीट्यूट कहाँ कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ओके, गेटिंग बेटा। तो नाउ बेटा put the values of du by dx, dv by dx and dw by dx from 3, 4 and 5th in equation 2। इसको हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे और यहाँ से dy by dx, ये हमारा 3rd का रिजल्ट था, ये 4th का रिजल्ट है, ये 5th का रिजल्ट हमने लिख दिया। अब यहाँ पे बेटा मैं dy अपॉन dx के कोएफिशिएंट ले रहा हूँ एक साथ। तो यहाँ से dy बाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे क्या है बेटा, x अपॉन वाई इंटू वाई पावर x, एक टर्म यहाँ है, एक dy बाई डी एक्स यहाँ पे है, तो ये dy बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ x पावर y अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x पावर y इंटू ln x प्लस जो बच गया सबको लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, ln y इंटू वाई पावर x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, x पावर y इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस x पावर x इंटू 1 प्लस ln x इंटू 1 प्लस ln x। ओके,
तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ये जो है पूरा अपॉन दिस। तो यही हमारा dy बाई डी एक्स जो डिजायर रिजल्ट था वो आ गया। ओके, अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, y रेज टू एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू वाई। ये तो बहुत ही सिंपल है, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो बेटा ये ऑलरेडी क्या है, एक LHS में टर्म है, एक RHS में टर्म है ना। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है, तो डायरेक्ट हम दोनों साइड लॉग ले सकते हैं। तो टेक लॉग बोथ साइड्स। तो ln y रेज टू एक्स इक्वल टू ln x रेज टू वाई, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करना है और हमको dy बाई डी एक्स चाहिए, ये वेरिएबल पावर वेरिएबल है, तो दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। तो x ln y is equal to y into ln x. Now differentiate with respect to x. First function as it is, differential of second, तो ln y का 1 upon y into dy by dx plus differential of first और second as it is, तो 1 into ln y equal to, अब RHS में आ जाए, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, तो ln x का 1 बाई एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो y का dy बाई डी एक्स और सेकेंड एज इट इज इंटू ln x। अब dy बाई डी एक्स वाले टर्म को हम कलेक्ट कर रहे हैं बेटा। तो dy बाई डी एक्स, इसका कोएफिशिएंट इधर x अपॉन y, और इधर एक dy बाई डी एक्स का टर्म है जिसका कोएफिशिएंट ln x, इधर आके हो जाएगा माइनस ln x इक्वल टू y अपॉन x माइनस का ये ln y, तो dy बाई डी एक्स का हो जाएगा y अपॉन x माइनस ln y अपॉन x अपॉन y माइनस ln x। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। नाउ प्रॉब्लम नंबर 3, cos x raised to y इक्वल टू cos y raised to x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x एंड फाइंड dy बाई डी एक्स। ये सेम प्रॉब्लम नंबर 2 जैसा ही है। हमारे पास दो टर्म है, वेरिएबल पावर वेरिएबल है, एक LHS में एक RHS में, तो हम इसमें डायरेक्ट लॉग ले सकते हैं। इंडिविजुअल कंसीडर करके लॉग कब लेते बेटा, जब यही टर्म हमारा क्या होता, LHS में होता और RHS में कोई और टर्म भी होता। अगर RHS में 0 हो तो इधर बुला लेंगे, लेकिन RHS में कुछ और टर्म हो, जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में था हमारे पास, तो हम उसको क्या किए थे बेटा, इंडिविजुअल कंसीडर करना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप देखें तो। ओके, तो यहाँ पे इंडिविजुअल कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली दोनों साइड लॉग ले सकते हैं। ओके, तो ये cos x रेज टू cos x होल पावर y इक्वल टू cos y होल पावर x है, टेक लॉग। तो ln cos x होल पावर y इक्वल टू ln cos y होल पावर x हो गया। तो ये y इधर आ गया प्रॉपर्टी से, तो y इंटू ln cos x इक्वल टू x इंटू ln cos y। अब क्या कर देंगे बेटा, हम दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, तो ln cos का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos x, ln f x का 1 अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, तो cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन x प्लस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, तो y का dy बाई डी एक्स इंटू सेकेंड एज इट इज, तो ln cos इक्वल टू RHS में आ जाए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो x का x ही रहेगा इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, तो ln cos y का 1 अपॉन cos y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos y हो जाएगा माइनस साइन y इंटू y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को x के रिस्पेक्ट में चाहिए। ओके, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो x का 1 इंटू ln cos y। अब हम dy बाई डी एक्स के टर्म को क्या करेंगे बेटा, कलेक्ट करना शुरू करेंगे। ओके, जब हम dy बाई डी एक्स टर्म को कलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ऐसा आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, जब हम कलेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, dy बाई डी एक्स इंटू ln cos x प्लस x tan y इक्वल टू tan x इंटू y प्लस ln cos y। इसको ऐसे करेंगे, हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा, क्या हमारे पास एक्स वाई इक्वल टू ई रेज टू एक्स माइनस वाई। अगेन यहाँ पे दो फंक्शन है बेटा। अब यहाँ पे क्या है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लॉग लेने की जरूरत नहीं है। इफ़ यू वांट टू टेक लॉग देन नो प्रॉब्लम, लॉग ले भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम आएगा। तो हम डायरेक्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि बेटा वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं है, तो डायरेक्ट भी करेंगे तो ईजिली हम इसको कर सकते हैं। ओके, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एस, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, तो y का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, प्लस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, तो x का 1 सेकेंड एज इट इज y इक्वल टू, ये e की पावर एफ एक्स, तो e की पावर एफ एक्स का e की पावर एफ एक्स ही होता है इंटू ln एफ एक्स होता है। मतलब e की पावर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, जैसे आपको बताया गया था बेटा, e रेज टू एफ एक्स का जो हमारे पास डिफरेंशिएशन आता है वो होता है e रेज टू एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। ओके, तो वो सेम फंडा e पावर x माइनस वाई इंटू एक्स का क्या हो जाएगा 1 माइनस
y का dy बाई dx। अब हम क्या कर रहे हैं, dy बाई dx वाले टर्म को कलेक्ट कर रहे हैं। तो dy बाई dx इधर कोएफिशिएंट था x प्लस, ये इधर आके माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा e पावर x माइनस वाई इक्वल टू, इधर बचेगा e पावर x माइनस वाई माइनस ये प्लस इधर y, तो इधर माइनस वाई हो जाएगा। तो dy बाई dx इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा, x प्लस 1 बाई एक्स होल रेज टू x प्लस x रेज टू 1 प्लस 1 बाई एक्स डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, सिंपल ये बोला है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बेटा, हमारे पास दो टर्म है, दोनों टर्म में क्या है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है और वो एडिशन में है, और आरएचएस में कुछ दे नहीं रखा है, ये एलएचएस आरएचएस ये इक्वेशन है ही नहीं। दरअसल सिंपल एक हमारे पास एक्सप्रेशन बोल सकते हो, फंक्शनल एक्सप्रेशन है। तो हमने फर्स्ट टर्म को u मान लिया, सेकेंड को v मान लिया, तो हमारा गिवन क्वेश्चन बिकम्स u प्लस v। तो नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू s, तो du बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स। करना क्या है बेटा, मेरे को दोनों को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर देंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे, वी विल गेट द रिजल्ट। तो u क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, x प्लस 1 बाई एक्स होल रेज टू x, टेक लॉग, दोनों साइड हमने लॉग ले लिया, तो लॉग u इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी से ये x बाहर आ जाएगा, x ln x प्लस 1 बाई एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। तो log y का 1 अपॉन यू, सॉरी log u का 1 अपॉन यू इंटू यू का x के रिस्पेक्ट में डी बाई डी एक्स इक्वल टू, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x फर्स्ट फंक्शन है, और सेकेंड फंक्शन है ln x प्लस 1 बाई एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस 1 बाई एक्स, ln एफ एक्स का 1 अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स होता है, तो 1 अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, तो x का 1 और 1 बाई एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, ये फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, तो x का 1 इंटू सेकेंड एज इट इज ln x प्लस 1 बाई एक्स, तो डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, u टाइम्स दिस, u टाइम्स दिस। तो हमारे पास u क्या था बेटा, सर हमारे पास u था डी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स होल रेज टू x, इंटू में ये सिंप्लीफाई करेंगे तो डी बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा। सिमिलरली v क्या है, x रेज टू 1 प्लस 1 बाई एक्स, अगेन वेरिएबल पावर वेरिएबल है, टेक लॉग बोथ साइड, तो log v इक्वल टू लॉग ऑफ x रेज टू 1 प्लस एक्स, प्रॉपर्टी से ये वाला 1 प्लस 1 बाई एक्स क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू ln x हो जाएगा। ओके, ये लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ बार बार बेटा मैं, इसको देख सकते हो आप, log b रेज टू m टू द बेस a हो, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, m log b टू द बेस a लिख सकते हैं। ओके, तो ये मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ, प्रीवियस क्लास में हमने ऑलरेडी बता दिया था। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको हम लोग क्या कर देंगे बेटा, डिफरेंशिएट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट एज इज डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, तो ln x का 1 बाई एक्स प्लस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, तो 1 का 0 और 1 बाई एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज ln x हो जाएगा। तो डी वी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा v, और v क्या था बेटा, x रेज टू 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू, इसमें एलसीएम हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ln x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये 4 आ गया। नाउ एडिंग 3 एंड 4 एंड वी विल गेट द फाइनल रिजल्ट। ओके, तो ये हमारा हो गया। तो अभी जो हमने बेटा बेसिकली डिस्कस किया, ये क्या था, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन व्हाट, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे रिलेटेड था। अभी हम लोग आज स्टार्ट करते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है आज का वो है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म। ओके, हमारा जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के अंदर ये जो सेक्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम जेई पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है, उसके बाद पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमने कुछ थ्योरी लिखे हैं, उसको आप ध्यान से देखें बेटा और समझें। मैंने क्या किया बेटा, देखो, समटाइम्स x एंड y आर गिवन एज फंक्शंस ऑफ ए सिंगल वेरिएबल, डेट इज x इक्वल टू एफ टी एंड y इक्वल टू जी टी। हमारे पास x एक t का फंक्शन है
और y भी किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। यहाँ पे x इक्वल टू एफ टी है एंड y इक्वल टू जी टी है। आर टू फंक्शंस एंड t इज ए वेरिएबल। x भी t का फंक्शन है एंड y भी t का फंक्शन है। यहाँ पे t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ओके, और x डिपेंडेंट है। यहाँ भी t इंडिपेंडेंट और y डिपेंडेंट है। इन सच अ केस x एंड y आर कॉल्ड पैरामीट्रिक फंक्शंस और पैरामीट्रिक इक्वेशंस एंड t इज कॉल्ड द पैरामीटर। यहाँ पे क्या होता है बेटा, बेसिकली बेटा हमारे पास x और y जो दो वेरिएबल है वो किसी तीसरे वेरिएबल से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, ओके। एग्जाम्पल ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशंस या पैरामीट्रिक फंक्शंस, जैसे x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280, किसका पैरामीट्रिक फंक्शन होता है बेटा, ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स आपने 11th के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पैराबोला के अंदर देखा होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। कैसे, देखो बेटा अगर x की जगह 80 स्क्वायर डालो तो RHS में क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर टी स्क्वायर, और y की जगह 280 डाले तो 280 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर टी स्क्वायर, दोनों इक्वल आ रहा है। मीन्स ये क्या है, यहाँ पे x भी t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है, और बेसिकली बेटा यहाँ पे x इज ए वेरिएबल और y इज ए अनदर वेरिएबल, और दोनों वेरिएबल t से कनेक्टेड है। यहाँ पे t पैरामीटर है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए एक तरीका तो ये है कि हम t को इलिमिनेट करके पहले ये इक्वेशन बना लें और यहाँ से dy बाई dx निकाल लें। बट हर समय आप इजिली t को इलिमिनेट नहीं कर सकते हो, है ना। तो ऐसे फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं हम आगे देखेंगे। पहले हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस का। x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा, ये किसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होता है बेटा, सर्कल का। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इस फॉर्मेट का। यहाँ x की जगह अपन आर कॉस थीटा डाले तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और y की जगह आर साइन थीटा डाले तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर कॉमन, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हुआ, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। मैं बस यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ को ये हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म में कुछ फंक्शंस दे रहेंगे, तो बेसिकली हर समय हम पैरामीटर को एलिमिनेट नहीं कर सकते। यहाँ पे तो क्या है, हमको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पहले से पता है, तो उसको मैं को रिलेट करके आपको समझा रहा हूँ। x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू b sin थीटा, किसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होता है, तो सर इलिप्स का। x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे x और y दो वेरिएबल है जो थीटा पैरामीटर से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे ये एक पैरामीट्रिक फंक्शन है इन थीटा में। इन द सिमिलर वे x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू b sin क्यूब थीटा, ये किसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है, इस कर्व का। x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 इक्वल टू a पावर 2/3। तो ये हमने ये देखा पैरामीट्रिक फंक्शंस के कुछ एग्जांपल्स देखे जो स्टैंडर्ड वर्जन में है, और ये चीज़ें हम 11th क्लास में ऑलरेडी देख चुके हैं। अब बात आती है कि सर इसको डिफरेंशिएट कैसे करें, हाउ टू डिफरेंशिएट। तो बेटा जब x और y किसी थर्ड वेरिएबल t से कनेक्टेड हो या थीटा से कनेक्टेड हो, तो dy बाई dx क्या करना है आपको, इंडिविजुअली y और x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर देना है। अगर t पैरामीटर है तब, थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में पहले y और x को डिफरेंशिएट करके फिर डिवाइड करना है। जैसे यहाँ dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, और हमारे पास y क्या था बेटा, y था सर gt, तो dy बाई dt क्या हो जाएगा g डैश t, और x क्या है ft, तो dx बाई dt क्या हो जाएगा f डैश t, यानी कि g डैश t अपॉन f डैश t, ओके। तो जैसे अभी हमारे पास है फाइंड dy बाई dx विदाउट इलिमिनेटिंग द पैरामीटर। ये सारे क्वेश्चन में dy बाई dx निकालना है। हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चन हमने अभी लिख रखे हैं इस पे, ओके। हर केस में हमको dy बाई dx निकालना है, और क्या बोला गया है, विदाउट इलिमिनेटिंग दी पैरामीटर। तो एक क्वेश्चन मैं आज करके बता देता हूँ, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा डिस्कस करेंगे, ओके। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा वो क्या था, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा, सर फर्स्ट क्वेश्चन था x इक्वल टू a टाइम्स थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल टू था a टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा। हमको निकालना है फाइंड dy अपॉन dx एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारे पास सबसे पहले हम लिखेंगे y इक्वल टू क्या है, ये गिवन है हमारे पास, a टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा, और x इक्वल टू क्या है,
ए टाइम्स थीटा माइनस साइन थीटा। हमको चाहिए क्या बेटा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वॉट। तो बेटा हम जानते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स होता है पैरामीट्रिक फॉर्म में डी वाई अपॉन डी टी होल डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ओके, तो अभी हम सबसे पहले डी वाई बाई डी टी निकाल लेते हैं। सॉरी, डी टी नहीं बोलेंगे, यहाँ थीटा का फंक्शन है ना बेटा, तो डी वाई अपॉन डी थीटा सॉरी फॉर डैट, ये डी थीटा है, टी नहीं है, थीटा है, थीटा इज ए पैरामीटर। तो डी ओवर डी थीटा, डी वाई ओवर डी थीटा क्या हो जाएगा बेटा, डी वाई बाई डी थीटा। ए कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट का, तो कांस्टेंट प्रोडक्ट में तो ए इंटू एज इट इज रहेगा, ये 1 का 0 हो जाएगा। कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ए साइन थीटा। एंड डी एक्स ओवर डी थीटा क्या हो जाएगा, ए कांस्टेंट है, थीटा का हो जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में 1 और साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, तो a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। नाउ फ्रॉम फर्स्ट डी वाई अपॉन डी एक्स है हमारे पास, डी वाई अपॉन डी थीटा होल डिवाइडेड बाई डी एक्स ओवर डी थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा है माइनस ए साइन थीटा अपॉन ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ए से ए गेट कैंसिल्ड। अब मेरे को डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है एट थीटा इजकल टू पाई बाई 4 पे। तो बस अब जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ क्या सब्स्टिट्यूट कर दो, पाई बाई 4, तो माइनस साइन पाई बाई 4 और 1 माइनस कॉस पाई बाई 4। तो बेटा माइनस साइन पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट 2 एंड कॉस पाई बाई 4 भी क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट 2। तो माइनस 1 बाई रूट 2 इधर हो जाएगा बेटा रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 गेट कैंसिल्ड आउट। हमारे पास बचेगा माइनस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। ऊपर नीचे रेशनलाइज कर लो बेटा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा माइनस रूट 2 प्लस 1 माइनस टाइम्स रूट 2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई ए इस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 माइनस 1, तो 1 बचेगा। मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा माइनस टाइम्स रूट 2 प्लस 1 इज द आंसर। ओके, बाकी क्वेश्चंस हम इस पे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा। ओके, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।